नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 में। और आज मैं मौजूद हूँ मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ 11th ग्लोबल एंड लिटरेरी फेस्ट का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंडित सुनील दत्त जेटली सर, जो कि इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी कई सारी भविष्यवाणी एकदम सटीक सामने आई हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। नमस्कार, मैं सुनील दत्त जेटली पंचांगकर्ता, और हमारा वंश 416 सालों से ज्योतिष शास्त्र का कार्य भारतवर्ष में करता चला आ रहा है। आज मेरे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अब बात ऐसी है कि आपने प्रश्न किया कि भाई जो जातक का जो मनुष्य का ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ज्योतिष के बिना जातक का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जब से बच्चा जन्म लेता है तब से मृत्यु पर्यंत के बाद भी ज्योतिष शास्त्र का संबंध रहता है। तो जैसे बच्चा जन्म हुआ, उसका फिर हेल्थ, फिर एजुकेशन के बाद उसकी कैरियर के बाद शादी, फिर संतान, हर चीज़ का ज्योतिष से ही संबंध रहा है। सर, आपकी बहुत सारी भविष्यवाणी एकदम सटीक रही हैं, तो आप कुछ भविष्यवाणी के बारे में हमारी ऑडियंस को बता सके। देखो, ऐसा है कि जब मैं 1977 में मात्र 18-19 साल का था, जब मेरे पिताजी ने प्रेडिक्ट किया कि इंदिरा जी अपना चुनाव हार जाएंगी। 1977 के आम चुनावों की बात कर रहा हूँ, लोकसभा के। तो इंदिरा जी चुनाव हार गई। फिर मेरे फादर साहब ने कहा कि ये इंदिरा कांग्रेस को 153 सीटें आएंगी। तो कांग्रेस को 153 सीटें ही आई, ना 52 हुई ना 54 हुई। उस भविष्यवाणी से प्रभावित होकर मैंने तय कर लिया कि मैं ज्योतिष का ही कार्य करूंगा। तब से लेकर आज दिन तक मैंने दूसरा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आज से मैं पंचांग करता हूँ, मैनुअल पंचांग भी बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैंने ज्योतिष का ही निर्णय किया। उसके बाद वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। फिर मोरारजी देसाई को कहा कि आपकी सरकार 2.5 साल तक चलेगी, 2.25 साल तक आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जुलाई 1979 में उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया और जनता सरकार टूट गई। तो उसके बाद वो चौधरी चरण सिंह आया। तो हमने कहा, मेरे फादर साहब ने कहा कि भाई चौधरी चरण सिंह 20 अगस्त 1979 को इस्तीफ़ा दे देगा, 79 को। तो 20 अगस्त 79 को ही इस्तीफ़ा दे दिया। तब मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे तो मतलब और कोई कैरियर के लिए मैं समय नहीं मिला कि मैंने कौन सा काम करना है। तो मैंने इसी काम को चुना। फिर मेरे फादर साहब ने कहा कि इंदिरा जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेगी और 347 सीटें लेकर प्रधानमंत्री बनेगी। तो 347 सीटें ही आई। जब 347 सीटें आई और इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने, तो अमृतसर के नागरिकों ने मेरे फादर साहब को, पिताजी को चांदी के सिक्कों से तोलकर सम्मानित किया, जो कि मैं आपको प्रमाण भी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो भविष्यवाणियाँ से प्रभावित हुआ, तब से मैं आज दिन तक मैंने भी जो भविष्यवाणियाँ की है, लेटेस्ट में आपको अभी बता देता हूँ। 2019 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में प्रेडिक्ट किया कि 336 सीटें आएंगी। तो 336 सीटें ही आई। उसके बाद 2020 में बाइडेन साहब के बारे में प्रेडिक्ट किया कि बाइडेन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड ही विल गेट 306 सीट। इनको भी 306 सीटें ही प्राप्त हुई। जब इनको 306 सीटें हुई तो तब लॉकडाउन ये वो सब चल रहा था। मुझे ना मिलने का मौका मिला, ना वो कोरोना के कारण सारा अपसेट हो गया काम। इसके कारण मैं थोड़ा इसके पीछे रहा। उसके बाद फिर प्रेडिक्ट किया कि भाई अपना ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि 316 सीटें आएंगी। इनको 312 सीटें आई। सिर्फ 99% प्रेडिक्शन मेरी ये भी करेक्ट हो गई। सर, आपके हिसाब से वास्तु का कितना महत्व है, घरों पे कितना प्रभाव पड़ता है? वास्तु का जहाँ तक सवाल है कि हर आदमी ये कहता है कि भी ईस्ट दिशा ही सबसे अच्छी होती है, लेकिन दिल्ली में ईस्ट दिशा सबसे मेरा ख्याल है हल्की कही जा सकती है। गांधीनगर है, शादरा है, लेकिन साउथ को बुरा मानते हैं और साउथ एक्स ही सबसे अच्छा कहलाता है। सबसे अच्छा साउथ एक्सटेंशन ही है।
लेकिन ये जातक की जन्म राशि से तय करना पड़ेगा कि उनको कौन सी दिशा सूट करती है। वास्तु का मतलब ये नहीं है कि इस दिशा ही सबको अच्छी लगेगी। मुझे तो किसी को साउथ वेस्ट भी अच्छा लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से जब तक जातक की अपना कुंडली जन्म राशि नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं तय कर सकता हूँ कि इसको कौन सी दिशा सूट करेगी। सर, अगर आप कोई टिप्स दे सके कि घरों में किस तरीके से वास्तु के हिसाब से सामान को रखा जाए जिससे वो अपनी आम जिंदगी में थोड़ी बेहतरी पा सके। देखो ऐसे है, हम पहले ज़माने में एक ही कपड़ा होता था, कोई टांगे इधर लगा के सो रहा था, कोई इधर दूसरी साइड में सो रहा है, अपोजिट साइड में सो रहा है, लेकिन कोई दोष नहीं होता था। मन साफ होते थे। हर आदमी का जो मतलब मन, जिसका मन साफ है ना, उसके लिए वास्तु दोष का कोई दोष नहीं। ये फालतू की चक्कर है, कितने कितने बड़े मकान हो गए, ये इधर रख लो वो उधर रख लो, मैं जाऊंगा कुछ मैं अपना आइडिया दे दूंगा, कोई और आएगा कोई और बता देगा। लेकिन पहले सबसे पहले है कि भाई मन साफ है तो वास्तु भी कुछ बिगाड़ नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए AFT 24/7 में। आई एम सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट अक्षत शर्मा।